अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 14वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और अपनी इस निशिस्त का आगाज इस कॉल से करूंगा कि नमाज की फिक्र को अपने ऊपर फर्ज कर लो। खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। हमारा आज का मौजू नमाज की अहमियत और फजीलत। नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोज़े महशर के दिन आपसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं और जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते इनके लिए क्या हुक्म है। इसके अलावा ये बात भी होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज कज़ा किन सूरत हाल में हो सकती है। ये भी आज की निशिस्त में हम डिस्कस करेंगे। हमारे आज के मेहमान जनाब अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान MQM से इनका ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। के बराबर में मौजूद है मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह तआला खैर। और हमारे तीसरे मेहमान रोजाना की तरह डॉक्टर मुबश्शिर आलम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ एक खूबसूरत सी आवाज़ मौजूद है और हमारी पहले की निशिस्तों में भी आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब लकानी। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि नात पेश कीजिए। इश्क़ अहमद चाहिए, इश्क़ अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे, जो उन्हें देखा करे, वो चश्मे बिना चाहिए,
मद चाहिए। जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर। जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर। ऐसा मरना चाहिए, ऐसा मरना चाहिए और ऐसा जीना चाहिए। इश्क़ अहमद चाहिए। मुझको अंबर क्या करूं ए दोस्त खुशबू के लिए। मुझको अंबर क्या करूं ए दोस्त खुशबू के लिए। मुझको रुखसारे मोहम्मद का पसीना चाहिए। मुझको रुखसारे मोहम्मद का पसीना चाहिए। इश्क़ अहमद चाहिए और तेरी मेरी चाह में ऐसा इतना फर्क है। तेरी मेरी चाह में ऐसा इतना फर्क है कि तुझको जन्नत चाहिए। तुझको जन्नत चाहिए और मुझको मदीना चाहिए। इश्क़ अहमद चाहिए। हुब्बे मदीना चाहिए। जो उन्हें देखा करे वो चश्मे बिना चाहिए। इश्क़ अहमद चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा बहुत खूब। और हर दफ़ा आप इसी तरह आती हैं और मैं देख रहा हूँ कि हर साल आपकी आवाज़ में खूबसूरती आ रही है। अल्लाह ताला आपको और इस तरह आपकी आवाज़ में खूबसूरती रहे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो भाई आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है। आप लोगों की बड़ी एक बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से भी फिर आपकी किताबें भी माशाल्लाह हम पढ़ते रहते हैं। तो रमज़ान मुबारक का महीना किस तरह आप गुजारते हैं? असल तो बात हमारे गुजारने ना गुजारने की नहीं है। असल तो बात यह है कि रमज़ान खालिस्तन अल्लाह का महीना है। बेशक अगर तो इबादत के लिए है और अल्लाह को खुश करने के लिए है तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजरता है और गुजर रहा है। एक एक लम्हे के अंदर आपकी नेकियां 700 गुना तक बढ़ जाती है और फिर इसका हिसाब भी नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि रोज़ेदार का अजर तो मेरे पास है, उसको तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अगर ज़रा सी जहन का मरकज़ एक जगह हो तो फिर अंदाज़ा हो कि आप खुश किसको करने जा रहे हैं। जब आप
अपने इर्द गिर्द किसी साहिब सरवत और साहिब हैसियत को खुश करते हैं तो फिर वो आपको क्या देता है? वो बड़े इनामात देता है। बिल्कुल। फिर आप खालिक कायनात जो माशाअल्लाह 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, सुभान अल्लाह। अब आप उसको खुश करने पे है तो वो तो लम्हे लम्हे की आपकी एक एक अदा के ऊपर खुश होता है, तो फिर वो क्या देगा? वो ना आपको दुनिया में गिरने देगा ना आसमानों पे गिरने देगा। सुभान अल्लाह। फिर तो हमारे नारे हैं कि वो खुश हो जाए। और हालत ये है कि जो भी इबादत रखी गई, अल्लाह ताला ने खुद कहा कि ये सारी इबादतें इनकी हाजत मुझे नहीं है, मुझे तो चाहिए नहीं, वो तो बेनियाज है, ये तो तुम्हारे लिए है। और जब आज इल्म इतना तरक्की करता है, मेडिकल साइंस तरक्की करती है, तो वो बताती है कि जनाब आप जब रोज़े रखते हैं 1 महीने में तो आपकी सेहत अल्लाह ताला के फजल व करम से इतनी शिफा होती है कि वो तमाम बीमारियां जो आपके तस्वुर में नहीं है वो भी ख़त्म हो रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनाम है अल्लाह का जो उस बदन के ऊपर जिसने रोज़ा रखा और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर गया वो कि जब अल्लाह को खुश कर रहा है। और ये वो महीना है जैसे कि आपने कहा कि इसमें तो हर इबादत का हमें दुगना तिगना सवाब मिल रहा है। नहीं, आप सोच भी रहे तो सवाब। बिल्कुल। और आप सोच अच्छा का सोच रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसके लिए एक मुस्कुराहट ही दे रहे हैं, तो आम दिनों में 1 से 10 नेकियां हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए और रमज़ान में, तो मतलब है कि इतनी शानदार इबादत। और सच्ची बात यह है कि जब आप अल्लाह को खुश करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, उसको इस खालिक के कायनात, बिल्कुल, जब उसको खुश कर रहे होते हैं ना, तो फिर तो आपका तो मामला ही फिर कुछ और होता है। अच्छा रऊफ भाई, माशाल्लाह आप पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन आपका मजहबी रुझान भी बहुत है और आपके घर में भी माशाल्लाह बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में किसी घर पे नहीं होंगी। गिलाफ काबा, मस्जिद नबी की झाड़ू, बहुत सारी चीज़ें। इस्लाम की बुनियाद के बारे में क्या कहेंगे? इस्लाम की बुनियाद के बारे में देखिए, इस्लाम की बुनियाद, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, यहूदियत की, इसराइलियत की बुनियाद नस्ल परस्ती पे, बिल्कुल, ईसाइयत की बुनियाद मोहब्बत पर है और इस्लाम की बुनियाद अदल पर है। बिल्कुल, इस्लाम की असास अदल है, इंसाफ है। और यहाँ से ये सिलसिला सफ़र शुरू होता है कि कलमा पढ़ने के साथ ही, और कलमा भी एक अदल है, क्योंकि अदल के मानी यही है कि किसी चीज़ को उसके सही मुकाम पे अगर रख दी जाए तो वो अदल है, और अगर उसको उसके असल मुकाम से हटा दिया जाए तो वो जुल्म है और जुल्म हराम है। बिल्कुल। तो इस्लाम की बुनियाद अदल पे है। और आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे आप पूरे कुरान के ऊपर गौर करते चले जाइए तो आपको अदल ही अदल नज़र आता है। इबादत में भी अदल है, जो आपके आज का टॉपिक है नमाज, ये अदल ही तो है और क्या है। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर बढ़ाते हैं तो आप ये देखिए कि जिस रोज़, जिस दिन आपने ज़ाहिरी तौर पे ऐलान किया था रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अदल से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और जब आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया था तो पूरे अदल के साथ, और वही कॉन्सेप्ट, वही जज्बा आपने उन जोहला पर, जालिमों पर जब इसको आश्कार किया और उस पर तरबियत की, तो फिर आप देखेंगे 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत, और फिर खलीफा सानी सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अगर फरहाद के किनारे कुत्ता भी मर गया भूखा तो उमर उसका जवाब दे होगा। तो इसके लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए जुमला बोलने के। बिल्कुल जी। और ये जो बात है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो हमारा सियासतदान है, आज का पॉलिटिशियन है, वो इस बात को मानता है कि अगर एक शख्स भूखा है तो क्या उसकी जिम्मेदारी जो है हमारी हुकूमत लेती है, या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शाकरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शाकरा क्या बना रही हैं? बड़ी अच्छी खुशबू तो आ रही है। आज हम बना रहे हैं मजेदार किस्म का तवा चिकन। और तवा चिकन के लिए जो आपको चाहिए, 1 अदद बोनलेस मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको जूलियन कट कर लिया था, और उसको मैंने 1 टेबल स्पून अदरक के साथ
और 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस के साथ उसको मैरिनेट करके रख दिया था। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ 1/4 कप ऑयल लिया और उसी के अंदर मैंने 2 अदर टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिए थे। जैसे ही वे थोड़े से सॉफ्ट होंगे उसमें आपने यही मैरिनेट की हुई चिकन डाल देनी है। उसके बाद इसमें आपने क्या मसाला डालना है, 1 कप दही के अंदर आपने ले लेना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें लेनी है और उसी के साथ नमक टू टेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ 3-4 टीस्पून लिया है क्योंकि लेमन जूस ऑलरेडी इसमें जा चुका है। फिर हमने क्या किया कि उसको एक तरफ करके रख दिया मिक्स करके मसाले को, और इसी के अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे चिकन के अंदर और उसके साथ थोड़ी देर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। उसके बाद आपने दही के अंदर जो मसाला मिक्स किया था वो इसके अंदर डालने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना और 10 मिनट बाद आपने अदरक और शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज उसके ऊपर डाल के 5 मिनट मजीद रखना है और गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके आपने वापस इसको डिश आउट कर देना है। और ये कितनी देर में तैयार हो जाएगी? 25 मिनट्स में। 25 मिनट्स में हो जाएगी। और बड़ी नई सी एक रेसिपी है जो हमें शाकरा बता रही हैं और इनकी रेसिपीज तो नो डाउट अगर हम जब भी खा रहे हैं, अब तक हमारी 14वीं सहरी है, लेकिन हम जब भी इनकी कोई डिश खाते हैं तो एक नई भी होती है, यूनिक भी होती है और बड़े मज़े की भी होती है। रऊफ भाई से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा रऊफ भाई, आपने जो किताब लिखी है सीरत नबवी पे, ये किताब आपने जेल में लिखी। अच्छा, आप क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि यार मैं किताब लिखूं, लेकिन ज़ाहिर है आपकी बिजी शेड्यूल होता है, तो हमें इसका बताएं कि ये ख्याल कैसे आया और फिर जेल में लिखी गई और बड़ी माशाल्लाह मशहूर किताब है ये। हाँ, सीरत खैरुल बशर जी, ये इंग्लिश, उर्दू, अरबी तीनों ज़बानों में माशाल्लाह। और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अब इसका इंग्लिश वर्जन अमेरिका में बड़ा मकबूल हुआ और अब डेनमार्क और इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड और तमाम जगहों के ऊपर ये सीरत खैर बशर का तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़माने से मैं सोचता था और मेरी तैयारी भी थी, लेकिन हालात का जबर तो नहीं कहेंगे, इक़्तिदार का सगासन था कि उसमें इतने मसरूफ़ हुए कि पलट के ही नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी को नहीं देखा तो बाकी क्या देखते। बिल्कुल। तो जब जेल में मुझे भेजा गया और जुर्म बेगुनाही में कि मतलब कोई सबब ही नहीं बनता, तो सबब मेरे ख्याल में ये शायद अल्लाह ताला ने ये काम लिया, ये इसी वजह से और यही वजह है। और मैंने पकड़ने वालों को, पकड़वाने वालों को, सबको दुनियावी लिहाज से माफ़ भी कर दिया कि सीरत खैर बशर। तो इस सीरत खैर बशर में 20 सफ़े रोज़ाना लिखता था। अब जेल में तो रोना धोना होता है ना, परेशान होता है, सबसे ज़्यादा परेशान कुछ जगह ही वो होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आसानी पैदा फरमाई। आपने अल्लाह से लॉ लगा ली। हाँ, तो अल्लाह से लॉ तो हमेशा लगानी चाहिए, हर एक को लगानी चाहिए, वरना इतनी पटखनियाँ मिलेंगी, इतनी हशर होगा कि फिर आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो सीरत खैर बशर मैंने अभी अपील भी की थी कि जैसे आखिरी अशरा आ रहा है, बिल्कुल, तो जो भी साहिब हैसियत है वो किताबें ले ले और रोज़ाना एक किताब हर रात को किसी को दे, तोहफे तो हदिया में दे दें। तो फिर पता चला कि अगर लैलतुल क़द्र पे वो एक किताब देते हुए आप सामने आ गए लैलतुल क़द्र में, तो फिर 84 साल की इबादत आपकी। तो ये एक बात थी। दूसरी बात यह है कि आपने शुरू में एक बात कही थी कि मजहबी, देखिए इस्लाम दीन फितरत है और ये सबको करना चाहिए, बेशक अपने आप पर भी। और आपका जो ये मौजू था, नमाज की अहमियत, मैंने इस पर बहुत, और एक रिसर्च है मेरी, मैं इसको उलमा कराम के सामने भी रख रहा हूँ कि असल में नमाज की फ़र्जियत इतनी ज़्यादा क्यों है। एक आयत के ज़रिए, एक वही के ज़रिए भी नाफिज हो सकती थी, लेकिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज को गए और फिर वहाँ पर फ़र्ज करार दिया गया 50 और फिर 5 नमाज़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आ गए, तो मैं सोचता था कि ये क्या है। आप कलमा पढ़ें या ना पढ़ें कोई सज़ा नहीं, ये थोड़ी है कि कोई कलमा नहीं पढ़ा तो आप कत्ल कर दें, बिल्कुल कोई सज़ा नहीं। आपके पास पैसे हैं तो आप ज़कात दें वरना ना दें, आप पे फ़र्ज नहीं। आपके पास पैसे हैं तो आप हज पे चले जाएं, नहीं है तो आप ना जाएं। ट्रू। नमाज के लिए मैं सोचता था कि सबको इबादत में कहीं कोई सख्ती नहीं है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। हमारे पता नहीं किस किस्म के लोग हैं कि इतनी मुश्किलात में कर देते हैं कि बड़ा मुश्किल दिखाते हैं मज़हब को, बहुत मुश्किल बना दिया है। ये असल में बहुत ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन इसराइलियात की कहानियाँ
और वाक़यात और हिंदू मैथोलॉजी के कुछ मामलात इस तरह दर आए कि हमने उसको अपने में तारीख कर दिया। याद रखिए, इस्लाम में, दीन में, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में सख्ती का कोई वो नहीं, लेकिन नमाज के लिए सख्ती है। सख्ती भी कैसे? आप देखिए, आप बीमार हैं तो आप इशारों से पढ़ें, बिल्कुल ठीक है। आप इशारे की भी पोजीशन में नहीं है तो आंखों से पढ़ें, यानी माफ़ी नहीं हो रही, नमाज पढ़नी है। आप सफ़र में हैं तो कसर पढ़ें लेकिन आप पढ़ें, बिल्कुल। तो इसके अंदर इतनी ताकीद, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई बहुत लॉजिक है इसके बड़ी- पीछे। हाँ, बहुत बड़ी लॉजिक है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नमाज में एक बात और भी है कि अगर आप भूखे हैं और खाना सर्व हो चुका है और अकामत हो रही है तो पहले खाना खाइए, खाना खाएं। अच्छा, हाँ, नियत खुशू और खुशू, क्योंकि आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से। मैं सोचता था कि इतनी सहूलियत दी गई है नमाज के लिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ताकीद करते थे। फिर कुरान शरीफ में आया तो फिर एक दिन काफ़ी चीज़ें जहन में आई, फिर मैंने उलमा के सामने रखना शुरू कर दिया कि ये माफ़ क्यों नहीं हो रही, इसमें कोई साक़त क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? तो वो मैंने रखा है और अभी मुनासिब भी नहीं है, ज़रा मैं ख़ुद भी मुतमईन हो जाऊँ। लेकिन मैं तो मुतमईन हूँ कि ये कोई मौत के साथ आती जाती सांस जैसी ख़त्म होती है, फिर आलम अरवा का सफ़र शुरू होता है और सफ़र है बहुत तवील। अच्छा रूप भाई, हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि अब पहले के दौर में तो बड़ी सख्तियाँ होती थी, लेकिन अब इतनी पेरेंट्स की जानिब से सख्तियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, मोबाइलों में ज़्यादा लग गए। किस तरह अपने बच्चों को हम नमाज की आदत डालें, क्या करें? आप खुद नमाज पढ़ें, बच्चे खुद पढ़ेंगे। पहले भी सख्तियाँ जो होती थी, घर के तमाम अफराद नमाज पढ़ते थे। यानी आप मुझे बताइए कि अल्लाह ताला से आप लिए चले जा रहे हैं, हाँ? आपकी आती जाती सांस, सेहत, आपका घर, बच्चे, औलाद, आप सब कुछ अल्लाह आपको दे रहा है और आप इतना भी नहीं कर सकते कि उसका शुक्र अदा कर दें। बिल्कुल। आपका बॉस आपको आधे घंटे की छुट्टी देता है तो आप 10 जगह उसके गुण गाते फिरते हैं कि यार बहुत अच्छा है। ट्रू। तो बात यह है कि नमाज बुनियादी तौर पे शुक्रगुजारी तो है अपनी जगह, लेकिन ये फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। आप पढ़ें नमाज, हर सूरत में पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे खुद पढ़ेंगे। आप किसी भी अच्छे इंसान को अगर देखें, आपको लगे कि बहुत अच्छा इंसान है, तो समझ लिए उसके माँ बाप बड़े अच्छे थे। बेशक। तो ये माँ बाप को चाहिए कि वो खुद नमाज़ पढ़ेंगे तो औलाद खुद भी नमाज़ पढ़ेगी। लेकिन नमाज को बुनियादी तौर पे आपका जहन इस बुनियाद पे होना चाहिए कि आप अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो रिसर्च की है ना, वो बहुत ज़्यादा और बड़ी दलाइल के साथ है, लेकिन ये प्री मेच्योर हो जाएगा कि मैं सबके सामने। बिल्कुल, वो सही वक्त पे वो कहते हैं कि जो चीज़ हो, जी हाँ, वही होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि नमाज की फजीलत के बारे में हमें वैसे बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन नमाज की फजीलत के बारे में कुरान पाक में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बड़े वाज़े तौर पर कई मकामात पर नमाज के बारे में इरशाद फरमाता है। जैसे कि एक जगह अपने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, एक जगह अपने फरमाया व युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात, एक जगह अपने फरमाया अक़ीमुस सलाता वला तकूनू मिनल मुश्रिकीन। अल्लाह ताला ने कई मकाम पर नमाज की फजीलत बयान फरमाई, लेकिन रब ने एक बात बड़े वादे तौर पे सूरह रूम के अंदर ये फरमाया कि नमाज को कायम करो, और रब ने फरमाया कि मुशरिकीन के में से ना हो जाओ। मुराद ये कि नमाज वो फ़र्क है जो मुसलमान और काफिर में बताती है कि फ़र्क क्या है। और हुजूर ने वादे फरमाया कि ईमान और कुफर के दरमियान अगर कोई फ़र्क है तो वो नमाज है। तो मालूम ही चला कि नमाज वो फजीलत और मकाम रखती है कि अगर आप सूरह बकरा, यानी कि जब आप कुरान पाक की पहली सूरत हम उठाते हैं और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कहते हैं कि मुत्तकीन को हिदायत मिलेगी, तो फिर रब ने फरमाया कि फिर वो मुत्तकीन कौन होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे और नमाज को कायम करेंगे। बिल्कुल। तो मालूम ये चला कि नमाज ऐसी दौलत है जिसकी शान और अज़मत कुरान ने कई जगह बयान फरमाई। और फिर एक जगह हमने फरमाया कि नमाज तुम्हें रोकती है बेहयाई से भी और बुरी बात से भी। तो जब बंदा नमाज पढ़ता है तो फिर बंदा गुनाहों से खुद ब खुद बचना शुरू हो जाता है। और प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, रोज़ भाई ने एक बात कही कि भाई क्या वजूहात है, तो मेरे जो जहन और ज़हन में एक बात आती है कि लफ्ज़ नमाज के जो उर्दूवी माने होते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ,
अल्लाह से राज़ो न्याज की बात करना, यानी जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, अल्लाह से गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह से कलाम फरमाया, अल्लाह का दीदार फरमाया, तो इसीलिए हुजूर अलैहि सल्लम फरमाया सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज, यानी जब बुलंदी की इंतहा को बंदा पहुंच जाए तो वो मिराज हो जाती है। तो नमाज वो इबादत है कि जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला बुलंदी की इंतहा पर उसे पहुंचा देता है। और ये बात एक हकीकत है, ये बात हर कोई प्रैक्टिकली करके देख भी ले कि जब आप चाहे वैसे नॉर्मल दिनों में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जिन दिनों में आप नमाज को अपनी पाबंदी से शुरू करते हैं तो आपको एक रूहानी सुकून मिलता है, और जो रोज़मर्रा में आप शायद कोई गुनाह के काम कर रहे होते हैं या जाने अनजाने में, वो आपके ज़रूर रुकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पहले जब मैं अपने दौर की बात करता हूँ तो हमारे स्कूल के अंदर अगर दोपहर का वो हो जाता था तो नमाज का एक पीरियड होता तो नमाज पढ़वाई जाती थी, अब इसका फुकदान है, तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये बल्कि बचपन से ही तरबियत, जब हम मदारिस में थे तो उस वक्त सुबह के वक्त एक टाइम मुकर्रर होता था, तकरीबन 12 बजे के बाद का वो टाइम होता था ज़ोहर से पहले का। कभी कभी वो टाइम हम और डिले करते थे, नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद वो होता था कि बाकायदा वहाँ नमाज सिखाई जाती थी छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, तरबियत होती थी उसकी बाकायदा। और जिस तरह रहू भाई ने हमारे कहा ना कि वालिदैन अगर नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे खुद ब खुद नमाज के पाबंद होंगे। बिल्कुल बेशक। जब वालिदैन टीवी खोल के बैठे रहेंगे तो बच्चे भी लापरवाह होंगे। तो हम अमूमन देखने में भी आता है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं या हमारी ज़ौजा नमाज पढ़ रही होती हैं तो छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बराबर में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको नमाज नहीं आ रही होती, लेकिन वो देख देख के ट्रैक कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेटेस्ट जो अभी रिसर्च है उसमें जो ये आई है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, बिल्कुल, कल्ब की भी यानी दिल की भी और दिमाग की भी। जब हम सजदे में जाते हैं तो इतना ब्लड, क्योंकि दिल ऊपर हो जाता है और हमारा जो जबी, हमारा जो माथा है, हमारा सर जो है, दिमाग जो है वो ज़मीन की तरफ होता है, तो सही तौर पे पंपिंग करता है और वहाँ तक खून की जो बारीक बाल से बारीक शरियान है वहाँ तक पहुँचता है खून। तो अगर हम वज़ू यानी कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा है तो आप वज़ू बनाएं और मस्से को बार बार करें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आने लगता है। तो बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज भी है नमाज, और हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखने में भी नमाज का बहुत बिल्कुल जी, वही वाली बात है कि नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं। अब ये हम पर होता है कि हम इसकी कितनी पाबंदी करते हैं। रो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा था कि अभी मुफ्ती साहब राजा व मुफ्ती साहब भी बात कर रहे थे कि बच्चों का सबसे बड़ा मसला मसाजिद में मैंने देखा, जब हम छोटे थे तो होता ये था कि आगे पहले पहुंच जाते थे और सब भगा देते थे कि चलो पीछे पीछे पीछे। बिल्कुल, आखिर में नतीजा ये निकलता था कि सारे बच्चे पीछे जाने के बाद इतना शोर मचाते थे कि अगले वालों की नमाज भी खराब हो जाती है। मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, और मैं हजरत से और आपके टेलीविज़न के चैनल से भी दरख्वास्त करूँगा उन तमाम लोगों से कि जब बच्चे आगे आ जाते हैं तो उनको आगे खड़े रहने दिया करें। आप उनको भगा भगा के पीछे कर देते हैं। जब बच्चे खुद पहल कर रहे होते हैं आगे, तो ये मसाजिद में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये थी, बड़ा वैसे अच्छा और वैलिड पॉइंट दिया है रऊ भाई ने, मुझे अपना बचपन भी याद आ गया, हमारे साथ भी बहुत होता था, बहुत वैलिड पॉइंट। बेटा आपका बचपन तो अभी का बचपन होगा ना, आप तो हर दफ़ा ये कहते हैं कि हमारे दौर में, आपका दौर तो अभी का दौर है। मैं तो ये एक बात है कि तो सदियों से चली आ रही है तो रऊ भाई, हाँ, तो ये सदियों से चली आ रही है। उसको बच्चों को वो ऑनर आप दें, वो आ रहे हैं आगे बढ़ के। लेकिन एक बात मैं और इजाफा कर दूँ, बड़ी अच्छी बात बताई कि मसा करने से और रिसर्च से और तबीयत से, हेल्थ से, वो तो अपनी जगह है, वो तो खुद ब खुद हर इबादत आपके अपने लिए है। अल्लाह ने तो कहा कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर अजर का क्या होगा? मौत के बाद जब ये सवाल होगा तो फिर क्या होगा? असल तो सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जब नमाज़ पढ़ो तो ये देखो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। बेशक। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। आप उस खालिक कायनात की शुक्रगुजारी करें ना आप। और वक्त भी कितना लगता है? 2-3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आज उम्मत के 1.25 अरब, 1.5 अरब और 2 अरब लोग दुआएं कर रहे हैं, उसके बावजूद ग़ुलामी की रात है कि ख़त्म ही नहीं हो रही उम्मत के ऊपर। उसकी वजह है कि वो सिजदों में वो खुशू और खुजू ही ख़त्म हो गया।
अल्लाह ताला मैंने जैसे शुरू में आपकी बात हो रही थी कि अदल पे ये पूरी इमारत खड़ी है। बेशक ये एक बड़े पॉइंट की बात रऊफ भाई ने करी कि जब आप नमाज पढ़ें तो बस आप सिर्फ जहन में इतना रखें कि आपको अल्लाह देख रहा है और कोई बाकी चीजें जो दिमाग में हमारी और चीजें बाकी तो खुद मिल ही जाएंगी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें अपने दिमाग से निकाल दें और यही असल मकसद होता है नमाज का। इसमें यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो भाई छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।